तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का फॉर्म भरने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का फॉर्म बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भर पा रहे हैं। उसका रीजन है कि जो डेट ऑफ बर्थ इस बार 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 तक हो गया है। ये ध्यान दीजिए, इससे 9 से 11 वर्ष के बीच के बच्चे लगभग आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो गई। पिछले सालों 10 से 12 वर्ष के बच्चे आया करते थे। ये प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे वही इस वीडियो में आज बताया जाएगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, वरना आधी अधूरी देख के जाएंगे तो फॉर्म तो जरूर भर पाएंगे लेकिन प्रवेश नवोदय में नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी प्रवेश परीक्षा हो उसका फॉर्म बहुत आसानी से कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत डॉक्यूमेंट लगा के हम फॉर्म तो भर ही लेते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। बट हमें अगर एडमिशन लेना है उसमें और हमें उस नौकरी को पाना है तो हमें सही डॉक्यूमेंट और सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अब बात यह है कि इस डेट ऑफ बर्थ के पहले या बाद जो बच्चे हैं वो फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं भर पा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। अब छोटे थे तो अगर गए होंगे आधार कार्ड बनवाने, पता ही नहीं मम्मी को, भाई पढ़े लिखे उतने नहीं है, मम्मी पापा को पता है नहीं, आधार कार्ड वाले ने अपने मन से कोई डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। अब डाल दिया, अब उस डेट ऑफ बर्थ से उसका बन गया आधार कार्ड। लेकिन बाद में जब पता चला और कि लड़का को नवोदय का फॉर्म डालना है और लड़की को, माँ बाप को लगा अरे भी तो लड़का मेरा इतना ही साल का है, लेकिन पता चला आधार कार्ड तो बता रहा है बहुत ज्यादा साल का होगा। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या 2-4 दिन 10 दिन इधर उधर हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग का है कि सर मेरा 28 अप्रैल है, अब बताइए उनके लिए समस्या हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां हैं और आधार कार्ड अभी आपने चेंज नहीं करवाया है तो पहली बार आधार कार्ड आप जानते ही हैं चेंज करवाया जा सकता है। उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र भी बहुत आसानी से इधर उधर करके आप जानते हैं कि आप किसी जन सेवा से बनवा सकते हैं। चलिए ये भी बात ठीक है कि हमने जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, उससे हम आधार कार्ड बनवा लेंगे। कोई भी जन सेवा साधारणतः जाएंगे तो ये काम करने के लिए तो तैयार हो ही जाते हैं। बट प्रॉब्लम इस बात की है कि क्या आपने उस आधार कार्ड से ही बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में करवाया था जब स्कूल में गए थे? सर जी क्या अगर उस आधार कार्ड से करवाया, पहले एडमिशन हमारे बिना आधार कार्ड के भी हो जाया करते थे, आप जो डेट ऑफ बर्थ दे देते थे, ठीक। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड से एडमिशन करवाया है और उससे बच्चे का एडमिशन हुआ तो प्रॉब्लम होगी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्कूल के मास्टर साहब या उस सरकारी विद्यालय के मास्टर साहब अपने रजिस्टर को खराब नहीं करेंगे। इसलिए पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि हम स्कूल जाएं और जहां पे बच्चा पढ़ रहा है वहां बच्चे के रजिस्टर में देखें कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ आपके इसके अंदर आ रही है और आधार कार्ड इधर उधर है तो आप बिल्कुल सुधार करवाइए, बिल्कुल सुधार करवा लीजिए। और करवा के, अगर पहली बार है तो करवा के आराम से बच्चे को नवोदय दिलवाइए। मैं कह रहा हूं कि हो जाएगा बच्चे का, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 2 साल 3 साल का डिफरेंस है तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये गलत हो जाएगा। और नवोदय के पास ये पावर है, पहले तो दोबारा पेपर आप दे ही नहीं सकते, पहली बार पेपर दे रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं चेंज करवा के दोबारा पेपर, तो ऐसे ही नहीं होगा। अगर पहली बार दे रहे हैं फिर भी आपकी उम्र ज्यादा है देखने में और आधार कार्ड से कम है, अब देखने में 2-3 साल 4 साल 5 साल का अंतर होगा तो कोई भी बता देगा। और वो कह रहे हैं कि नहीं आपका बच्चा ज्यादा उम्र का, आप वहां पे बहस करने लगे, नहीं हमारा बच्चा, तो उनके पास पावर है कि वो मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस बात को आप बखूबी जान लीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरी वीडियो देखिएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। कैसे अपने आधार कार्ड चेंज करवाएंगे और जन्म प्रमाण पत्र, इसको चेंज करवाने से पहले आप स्कूल जाइए, अपने उस स्कूल के प्रधानाचार्य से चेक करवाइए कि जहां पे बच्चे का एडमिशन पहले दिन हुआ है
तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, क्योंकि वो नहीं बदलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, वो नहीं बदलेंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, हो जाता है कुछ लोगों के साथ कि आधार कार्ड नहीं होते हैं और टीचर तो टीचर होता है, वो सही काम करता है, अनुमान लगा करके लगभग पहले 5 साल पे एडमिशन हुआ करते थे, अब तो 6 साल पे हो रहा है, तो बच्चे का ठीक ठाक डेट ऑफ बर्थ वो डाल देते हैं अपने हिसाब से, तो ठीक ही होता है। लेकिन आधार कार्ड आपने सर से पूछा नहीं, बनवा लिया, दूसरे बनवा लिया तो प्रॉब्लम। अगर वैसा वहां पे है तो आधार कार्ड और सर जी वाला जो आपका स्कूल में है डेट ऑफ बर्थ, अगर इसके अंदर आता है तो आधार कार्ड चेंज करवाइए। पहले आप क्या चेंज करवाएंगे, पहले आप जन्म प्रमाण पत्र, फिर आप क्या चेंज करवाएंगे, आधार कार्ड, फिर उस आधार कार्ड से आप अपना फॉर्म फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। हालांकि फॉर्म फिलअप तो आप अपने पिताजी के, मतलब बच्चे अपने पिताजी के निवास प्रमाण पत्र से भी करवा सकते हैं कि यहाँ का मैं निवासी हूँ, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडमिशन के समय तो आपको आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ का हम समझ रहे हैं, बात आप समझ पाए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट आपका जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।